हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूं कि तेलंगाना हुकूमत ने टीचिंग में 5000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। जो लोग इस स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इसको किस तरह से भरना है, कितनी सीटें हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और लास्ट डेट क्या है, और इसी के साथ इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सारे अहम जो पॉइंट है उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि 5089 जो है आपकी वैकेंसी है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, चलिए ये जो स्लाइड दिख रही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इसकी तैयारी भी आप इस चैनल के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें टीचिंग में अलग अलग फील्ड में है। पहला क्या है, एक है स्कूल असिस्टेंट करके, ठीक है, जिसको हम एसए कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी ग्रेड टीचर, जो कि प्राइमरी लेवल पे है। तीसरा है लैंग्वेज पंडित, यानी हर एक लैंग्वेज की अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, आपका उर्दू भी, तेलुगु भी, इंग्लिश भी, हिंदी में बहुत सारी लैंग्वेज इसमें है। ठीक है, इसी तरह फिज़िकल एजुकेशन, और ये जो आपका टेस्ट होगा जिसका नाम है टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए, हम देखेंगे इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। आज 11 तारीख आप लोगों की है। अभी आपके सामने एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। और 20 तारीख तक आपको इसकी जो 1000 फीस रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको 20 तारीख तक आपको पे कर देना है, रजिस्टर कर देना है। उसी के साथ 21 तारीख लास्ट डेट है। और ज़्यादा डिटेल आप इनकी वेबसाइट दी गई है, इस पर जा कर के सारी डिटेल वहीं जा कर के आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि नीचे ये दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि किस तरह से मार्क्स का वेटेज क्या होगा। सबसे पहले कि जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपके 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 20 मार्क्स जो आपने टेट में हासिल किया। किस में हासिल किया है? टेट में। आप टीएस टेट क्वालिफाइड हैं। इसी के साथ एपी मतलब आंध्र प्रदेश का टेट, इसी के साथ सी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कहा गया है, इसके लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी है? 44 साल, यानी बहुत ज़्यादा एज दी गई है। कोई भी अगर बीएड किए हों और इसी के साथ उनका टेट निकला, उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, टीचिंग की जॉब सबसे रिस्पेक्टेड फुल जॉब मानी जाती है। और इतनी वैकेंसी क्यों आई आपको पता है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान अपने स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी लेकर आती है। इसी को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने भी टीचिंग में 5000 से ज़्यादा वैकेंसी लाई है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम भी देखिए, इलेक्शन हो सकता है नवंबर ही में एग्ज़ाम हो जाए, वैसे डेट इन्होंने दी रखी है, लेकिन हो सकता है इलेक्शन की वजह से इलेक्शन के बाद हो, तो जल्दी ही 1 से 2 महीने में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। क्या क्या है एलिजिबिलिटी? ठीक है, हमने देख लिया कितनी एज होनी चाहिए, बहुत 44 साल दी गई है। पहला है कि स्कूल असिस्टेंट। स्कूल असिस्टेंट जिसको आप सहायक कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप सोशल
स्टडीज़ के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इन्होंने बहुत सारा पैटर्न बना रखा है, एक मरतबा आप देख लीजिए। इसके लिए कि अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए है कि सोशल स्टडीज़ के कुछ कोर सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, किस पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे होने चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब कम से कम 2 साल तक होने चाहिए 2 सब्जेक्ट। कौन कौन है आपके एसएसटी में, कौन कौन से सब्जेक्ट, एक तो हिस्ट्री जिसको आप कहेंगे तारीख़, दूसरा कोर सब्जेक्ट क्या है, दूसरा आपका आएगा हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है, और इसी के साथ आपका एक है जियोग्राफी के साथ साथ एक पॉलिटिकल साइंस जिसको आप पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सारे सब्जेक्ट को उन्होंने रखा है। आपका हिस्ट्री हो या आपका जियोग्राफी हो या आपका पॉलिटी हो या आपका इकोनॉमी हो या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, और इसी के साथ आगे है या आपका सोशियोलॉजी हो, ये भी है। इन सारे सब्जेक्ट, और आगे दिया गया है कि या आपका साइकोलॉजी हो, ठीक है, इतने सब्जेक्ट दिए गए, यानी आपके 5-6 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन लेवल तक कम से कम 2 साल तक पढ़े हों, ठीक है। पहली कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आप जो है स्कूल असिस्टेंट के तौर पे सोशल साइंस के टीचर के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपके सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारा दिया है, हालांकि अक्सर आप देखेंगे, अक्सर और स्टेट वाले क्या करते हैं, आपका जियोग्राफी लेते हैं, इसी के साथ हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, नंबर 4 इकोनॉमी, 4 ही कोर आते हैं। लेकिन उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिया है, सोशियोलॉजी भी लिया है, इसी के साथ आपका साइकोलॉजी भी इन्होंने शामिल किया है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो ये ग्रेजुएशन में कितना आना चाहिए आपका 50%, और अगर आप ST SC OBC हैं तो 45% भी आपका चलेगा, ठीक है। कितना चलेगा, 45 चलेगा। और इसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं लेकिन मास्टर हैं तो रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, आप जो है बीएड होना चाहिए, यानी एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए। और बीएड में ये जो आपके 6-7 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका मेथडोलॉजी के तौर पे यानी पेडागोजी के तौर पे वो सब्जेक्ट आप बीएड में पढ़े भी हो, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त इसमें क्या है, तीसरी शर्त है कि आप जो है दूसरा पेपर यानी टेट का दूसरा पेपर क्वालिफाइड हो SST के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, बहुत जगह होता है 4 साल का होता है, 3 साल ग्रेजुएशन 1 साल बीएड, ठीक है, इस तरह से भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं। अगर इस तरह से आपके पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट के तौर पर अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए क्या है, वही इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 2 साल तक, या अगर वो नहीं है तो आप उससे मास्टर हो इंग्लिश से। कितने 50% में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 45 आते हैं अगर आप रिजर्वेशन में हैं, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी शर्त,
आपका इंग्लिश पेडागोजी के तौर पे आप इंग्लिश को बीएड में पढ़े हों, समझ में आ रहा होगा। और क्या हो, या आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो, 3 साल आप बीए प्लस बीएड किए हों, उसमें इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट हो, और इसी तरह आप मेथडोलॉजी के तौर पे यानी पेडागोजी के तौर पर इंग्लिश भी आप पढ़े हों। एंड का मतलब और क्या होना चाहिए, आप टेट क्वालिफाइड हो, चाहे टीएस टेट या आंध्र प्रदेश का जो टेट है इसी के साथ सी टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जाहिर सी बात है दूसरा पेपर जो आप देते हैं उसमें अगर आप साइंस साइड के हैं तो मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और इसी के साथ अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आपके क्या रहता है, सोशल स्टडीज़। ठीक है, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। और इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट में उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी वही है, उर्दू में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं है तो मास्टर होना चाहिए। कितने % के साथ, 50% के साथ, और अगर रिजर्वेशन में है, ST SC OBC में है तो 45, और बीएड में उर्दू आपका टीचिंग मेथडोलॉजी के तौर पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी पेडागोजी के तौर पे। ठीक है, बस वही जो मैंने उसमें रिपीट किया है, या 4 साल का हो जिसमें आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उसमें भी ये है कि आप उर्दू एज अ सब्जेक्ट यानी मेथडोलॉजी के तौर पे, पेडागोजी के तौर पे पढ़े हों। दूसरी शर्त है कि आपका टेट क्वालिफाइड हो, चाहे तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो या सी टेट हो। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसके लिए है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं 50% के साथ, पहली शर्त। दूसरा है कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें बीएड वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा उनका ऑर्डर, उनकी नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो प्राइमरी लेवल पे बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि जिन्होंने एजुकेशन में क्या किया है, डिप्लोमा किया है, वही एलिजिबल होंगे। या जिन्होंने बीएड किया हो, किसके लिए, अर्ली यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पे बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं, तो वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, आपका टेट पहला पेपर क्वालिफाइड आप हो, चाहे टीएस टेट हो या आंध्र प्रदेश का हो या सी टेट हो। समझ में आ गया? अब दूसरी जो वैकेंसी थी आपकी लैंग्वेज पंडित के तौर पे। लैंग्वेज पंडित में क्या है, अगर आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके उर्दू में। क्या होना चाहिए, उर्दू में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं है तो कम से कम मास्टर होना चाहिए। ठीक है, और ये लिखा है कि ग्रेजुएशन विथ उर्दू एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसी के साथ कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का मतलब कम से कम 2 साल। ठीक है, 1 साल नहीं चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। ठीक है, और इसी के साथ ग्रेजुएशन में नहीं लेकिन आप मास्टर हैं उर्दू से, तब भी एलिजिबल होंगे। इसी के साथ दूसरी शर्त है कि बीएड होना चाहिए। बीएड में आपका उर्दू सब्जेक्ट मेथडोलॉजी के तौर पे होना चाहिए, यानी पेडागोजी के तौर पे। ठीक है, या अगर आपका बीएड में नहीं है और लैंग्वेज पंडित की ट्रेनिंग उर्दू में आप किसी इंस्टीट्यूट से हासिल किए हों, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि वही जो कहा गया कि 4 साल का, यानी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं बीए प्लस बीएड, वो है तब भी चलेगा, लेकिन उसमें उर्दू आप मेथडोलॉजी के तौर पे यानी पेडागोजी के तौर पे पढ़े हों। इसी आगे फिर क्या है, आपका टेट क्वालिफाइड हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आंध्र प्रदेश का टेट हो, चाहे आपका क्या है तेलंगाना गवर्नमेंट का टेट हो। ठीक है, अगर इसको फिलफिल करते हैं तो आप लैंग्वेज पंडित के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा,
आपने जो मीडियम चुना होगा उस मीडियम, आप अगर तेलुगु चुनेंगे तो तेलुगु में क्वेश्चन आएगा, और इसी के साथ उर्दू मीडियम लेंगे तो उर्दू में क्वेश्चन आएगा, और दूसरा उसी के साथ बाइलिंगुअल होगा, वो क्या होगा, इंग्लिश ज़ुबान में होगा। ठीक है, ये आसान रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देख करके दूसरा है कि जो मीडियम चुनेंगे, चाहे उर्दू चुने, तेलुगु चुने, हिंदी चुने, उसमें भी पेपर आपका आएगा। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किसके किसके लिए। देखिए, एक ही स्कूल असिस्टेंट के लिए क्या होगा एग्ज़ाम का पैटर्न, दूसरे एक ही लैंग्वेज पंडित के लिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। पहला एक जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की क्या हालात रही है इंडिया में। ठीक है, दूसरी वीडियो में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वो आपके दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन से सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। उसमें से कितने, 10 नंबर के 20 सवाल आएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दूसरा है कि कुछ कंटेंट आएंगे लैंग्वेज के अलावा पार्ट से, वो कहाँ से, 6 से 10 तक के आएंगे, और उसमें दूसरा कंटेंट जो होगा वो आपके लैंग्वेज का होगा। क्या होगा, लैंग्वेज का होगा। ठीक है, लैंग्वेज का भी सिलेबस आपका दिया गया है, वो डिटेल दूसरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो इसमें कितने आएंगे, 44 नंबर के। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी पैडागोजी के कितने आएंगे, 16 नंबर के। टीचिंग मेथोडोलॉजी की पूरी तैयारी मैं आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए कराऊंगा, तो प्लीज़ अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी तरह समझाऊंगा, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। ठीक है, और इसी के साथ ज़ुबान की तैयारी, जैसे आपके इंग्लिश की, और इसी के साथ उर्दू की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो 10 सवाल आएगा, इसकी भी पूरी तैयारी इस चैनल से कराई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर, सेकेंडरी ग्रेड आपको मालूम है प्राइमरी लेवल पे, इसका क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज से 10 नंबर का 20 सवाल आता है। दूसरा है कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ए भी, तो जनरल नॉलेज और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे आप जो है 6 के 8th लेवल के, जिसको आप लैंग्वेज पंडित के तौर पर या स्कूल असिस्टेंट के तौर पर उसका। ठीक है, और इसी के साथ 2 लैंग्वेज आएगी, पहला है कि जो आप चुनेंगे 22 ज़ुबान में से, दूसरा है कि आपकी दूसरी इंग्लिश जो है कंपलसरी होगी। इन दोनों की तैयारी आप इस चैनल के ज़रिए करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसी के साथ फिर मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से भी आपके आएंगे, और टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपके 15 नंबर के आएंगे। ये भी आप इस चैनल के ज़रिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या लोग। देखिए, दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तब भी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें कोई इस तरह से जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, कोई चीज़ नहीं दी गई। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं, वो सब्जेक्ट आपने पेडागोजी में पढ़ रखी है, आपका तेलंगाना का टेट या आंध्र प्रदेश का टेट, या ये नहीं तो सीटेट क्वालिफाइड है, तो ज़रूर भरिए, क्योंकि आपको एक ही वैकेंसी चाहिए। ठीक है, अगर इस स्टेट का कोटा भी लगता है फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, कोई मशवरा है आप दें। इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी आज के दौर में बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, बहुत से लोग बीएड करके टेट निकाल के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। इलेक्शन के दौरान वैकेंसी आई है, तो इसको फिल भी किया जाएगा। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ज़रूर भरें।
ठीक है। 1000 रुपया लगता है, एक मरतबा अपनी किस्मत आजमाएं और पूरी तैयारी करें, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।